Hello everyone, this is your host Jayavardhan Singh Ranawat and you're listening to the Marine Podcast, which is your one-stop destination for everything regarding Merchant Navy. So if you are a mariner or you wish to be the one, then this is your destination and you should definitely check out our podcast. So without any further ado, let's get started with today's episode. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो जेन्युइन एजेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जेन्युइन एजेंट्स को अप्रोच करें, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा फ्रॉड एजेंट्स हो चुके हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा, अंदाज़ा तो होगा ही एटलीस्ट इस बात का कि कितने ज़्यादा फ्रॉड एजेंट्स हैं। आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं और उसके बाद में कई बार शिप पर चढ़ा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको डेड शिप पर चढ़ा देते हैं या फिर किसी छोटी मोटी कंट्री में भेज देते हैं, आपको जो शिप बड़ी बेकार देते हैं। और एक बार अगर शिप दे भी देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट वो आ जाए, यानी कि आप अपनी फर्स्ट सेल करके आ जाते हैं, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप शिप पर जाने की कोशिश करते हैं तो वो कंपनी आपको कभी लेती ही नहीं है और इस तरीके से आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो किस तरीके से आप इस ट्रैप में फंसने से बचें, इस चीज़ के ऊपर आज चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, क्या एजेंट्स जो है वो एक अच्छा ज़रिया है शिपिंग में आने के लिए, शिप को ज्वाइन करने के लिए या नहीं, ये किसी और वीडियो का डिस्कशन है। और क्या ये लीगल होनी चाहिए या इलीगल है, ये जो है चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ये किसी और पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको समझ लीजिए, शिप ज्वाइन करनी है, आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और आपने ऑलरेडी कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पैसा दे चुके हैं और अब आपको जॉब चाहिए, आपको कॉलेज से जॉब नहीं मिली है। तो इस कंडीशन में क्या आप एजेंट के पास जा सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जिनको जॉब मिली है, एक्चुअली में जॉब मिली है एजेंट्स के द्वारा। और बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसी भी है जिनको जॉब्स तो मिली है लेकिन वो एंड में उनके साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो गया। तो किस तरीके से आप फ्रॉड एजेंट के जाल में जाने से रुकें और एक अच्छे एजेंट को ढूंढें, उसके बारे में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। जब भी हम बात करते हैं एजेंट्स की तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि फ्रॉड। चलिए मान लेते हैं फ्रॉड है, लेकिन आपको तो शिप पर जाना है, आपको तो एजेंट चाहिए। तो किस तरीके से आप फ्रॉड की जगह एक अच्छे एजेंट को पकड़े, आपके लिए ये पता करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये डिस्कशन में फंसना कि एजेंट्स फ्रॉड होते हैं या रियल होते हैं। तो उस चीज़ का डिस्कशन इस टॉपिक पे है ही नहीं। इस टॉपिक में सिर्फ ये चीज़ का डिस्कशन होने वाला है कि किस तरीके से आप अच्छे एजेंट्स को पकड़ें। तो सबसे पहली चीज़ जो है अच्छे एजेंट्स के बारे में जानना। काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे इंटरनेट पर ग्रुप्स बन चुके हैं। अगर आप फेसबुक पर ही जाके सर्च करें तो मर्चेंट नेवी के, इंडियन मरीनर्स के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं एक्चुअली में। हालांकि उन्हीं ग्रुप्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी कि ये टैंकर में वैकेंसी आई है, ये शिप में वैकेंसी आई है, ट्रेनी ओएस चाहिए, एबी चाहिए, ये सैलरी। उन चक्कर में कभी मत फंसना, मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं। क्योंकि जिन भी कंपनी के शिप्स हैं उनको इतनी बुरी तो हालत नहीं आएगी कि ये फेसबुक के ग्रुप पर अपनी वैकेंसी पोस्ट करनी पड़ रही है। क्योंकि जितनी भी, अगर आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करूं तो अराउंड 373 इंडिया में अभी आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनी है और सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। और अगर उनको इमीडिएट वैकेंसी आती भी है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि सी जॉब एंड सी एन जॉब्स, इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि अच्छे जो है स्टूडेंट्स को, अच्छे जो है सी फेयरर्स को प्रोवाइड करती है इन कंपनीज को अर्जेंट बेसिस पे, जहाँ पर सी फेयरर्स अपना सीवी अपलोड करके रखते हैं और ये कंपनीज को अगर जब भी कोई भी अर्जेंट वैकेंसी आती है तो उन वेबसाइट्स पे जाकर वो उनके सीवी लेकर उनको हायर कर लेती हैं और उनको शिप पर भेज देती हैं। और इन कंपनीज के पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा ये कॉलेजेस में जाकर हायर करते हैं एग्जाम्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, कि इनकी इतनी बुरी हालत कभी नहीं आती है कि ये किसी रैंडम फेसबुक ग्रुप पर जाकर अपनी वैकेंसी पोस्ट करें। तो जो भी लोग ये चीज़ देखते हैं कि फेसबुक ग्रुप पर आपको मिल रहा है कि ये टैंकर में वैकेंसी आई है, इतनी सैलरी देंगे, तो उन सब चीज़ों को तो आप अप्रोच करिए ही मत, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जॉब कम है। और तो कोई भी रेप्यूटेड कंपनी इस तरीके से तो अप्रोच नहीं करेगी। उनके ऑलरेडी उनके पास पहली बात अच्छे सी फेयरर्स होंगे। अगर उनको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होंगे सी फेयरर्स तो वो अपने ही सी फेयरर्स को कांटेक्ट करेंगे शिप पर चढ़ने के लिए। और अगर उनको और भी ज़्यादा चाहिए तो वो ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करेंगे, ना कि किसी भी रैंडम फेसबुक ग्रुप को। अब बात करते हैं उन ग्रुप से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उन ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके साथ आप कांटेक्ट बना सकते हैं, उनको आप पूछ सकते हैं कि
कोई जानता है ऐसे वैलिड एजेंट के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, मुझे श्योरिटी है कि आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग ऐसे ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक्चुअली। और अगर आप ग्रुप पर पोस्ट कुछ भी नहीं भी करना चाहते तो जिस भी कॉलेज से आप पास आउट हैं उस कॉलेज के सीनियर्स को आप अप्रोच कीजिए। आप फेसबुक पर जाइए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, लेकिन सीनियर्स को अप्रोच कीजिए और उनको आप मैसेज कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि क्या उनके बैच में उनका कोई फ्रेंड ऐसा था जो कि एजेंट के थ्रू गया था, क्योंकि गारंटीड होगा काफ़ी ज़्यादा लोग एजेंट के थ्रू भी जाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि खुद एजेंट के थ्रू गए हुए हैं तो उनसे आप बात कीजिए। और बात करने में कोई भी शर्माने की बात नहीं है, कोई भी हिचक की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके करियर का सवाल है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे से पहले कंफर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी हिचकिचाहट की बात नहीं है। आप जाकर हेल्प लीजिए, हेल्प लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनको जाके आप कंसल्ट कीजिए कि आपने कौन से एजेंट को अप्रोच किया था, आप भी उन्हीं एजेंट्स को अप्रोच कीजिए। रैंडम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पोस्ट देखकर, या फिर गूगल पे आपने कुछ सर्च किया और किसी एजेंट की ऐड आ गई टॉप पे और आप उसको जाकर अप्रोच कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत मेथड है। बेस्ट तरीका जो है जेन्युइन एजेंट्स पाने का वो यही है कि आप कॉन्टैक्ट के थ्रू जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप जिसके थ्रू जा रहे हैं उनका खुद का ऑलरेडी इस एजेंट ने जो है वो प्लेसमेंट करवाया है। तो आपको ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ, ऑलरेडी ये बंदा जो है वो इस कंपनी में प्लेस था, इस वजह से मैं इस एजेंट के पास जा रहा हूँ। और एक बार जब आप उस एजेंट को अप्रोच कर जाएं तब आप उस एजेंट से अच्छे से बात कीजिए कि आपको वो कौन सी शिप पर चढ़ाने वाला है, कितने पैसे लेने वाला है, क्योंकि पैसे, अच्छे एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं। अराउंड 4 to 5 to 6 to 7 लाख रुपीज़ ले लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। एक प्लेसमेंट के लिए इतना ज़्यादा पैसा देना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए अर्जेंट बेसिस पे तो आपके पास सैडली कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। आप कंपनीज़ को ईमेल कर सकते हैं अपने सीवीज़, आप कंपनीज़ के ऑफिस टू ऑफिस जा सकते हैं मुंबई में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा उसका जो है वो कन्वर्जन रेट नहीं होता है। आपके जो प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं उस तरीके से वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आपके पास पैसे हैं देने के लिए तो आप उस एजेंट से, जो जेन्युइन एजेंट जो आपने अप्रोच किया है इस तरीके से, उससे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं इतने पैसे देकर, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। और एक बार जब आप इतना ब्लंटली भी आप मत ले लीजिए प्लेसमेंट की, कुछ भी नहीं एजेंट ने बोला कि हाँ इतने पैसे दे दीजिए आपने और पैसे राइट अवे आपने पैसे दे दिए। नहीं, आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कौन सी कंपनी के शिप पे वो आपको चढ़ाने वाला है, क्योंकि इनिशियली एजेंट सिर्फ इसी तरीके से बात करते हैं कि हाँ आपको अच्छी शिप पर चढ़ाएंगे, ये आपकी सैलरी होगी, ये सब वो सब। और कई बार कंपनीज का नाम तक नहीं बताते हैं, और कंपनी का नाम बताते हैं तो भी ऐसी कंपनी का नाम बताते हैं जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो आपको कंपनी पूछनी है कि आप मुझे कौन सी कंपनी में प्लेस करा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना, और उसके बाद आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए सही है या नहीं। और अगर वो कंपनी एक RPSL रजिस्टर्ड कंपनी है तब तो चले जाओ, क्योंकि इनिशियल सेलिंग है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो आपको चले ही जाना चाहिए। तो यही एक तरीका होता है जो कि जेन्युइन एजेंट को अप्रोच करने का। बाकी और किसी भी तरीके से मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। यू आर लिसनिंग टू द मरीन पॉडकास्ट।